ये है चाइना में हमारा पहला दिन। सारे खानों के नाम चाइनीज में हैं, लिहाजा हमें इनकी तस्वीर लेकर ट्रांसलेट करना पड़ेगा ताकि हम कुछ ऐसा ना खा लें जिसे आगे कोई मुश्किल हो। Final round. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। चॉपस्टिक से खाना खाने पर भी हम मजबूर हैं, लेकिन ये शौक भी है कि दो लकड़ी के टुकड़ों से खाना कैसे खाया जाता है। पहला दिन शुरू नहीं होता अगर मैं आपको यहाँ तक पहुँचने के सफर के बारे में ना बताऊं। शुरू करते हैं। मेरा सफर है कराची से दुबई, वहां से बीजिंग, फिर ट्रेन पकड़कर हम आए हैं चिंगदाओ। 24 घंटे से ज्यादा का सफर है। कहीं आपको अगर मेरी आंखें लाल दिखें तो ये समझ जाएं कि नींद पूरी नहीं हुई है। कराची एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक अलग आजादी वाली फीलिंग आती है, मानो जैसे इसके बाद जिंदगी गुलजार है। ये फीलिंग हम चाहेंगे बार बार आती रहे। कराची से दुबई हमारे सफर का साथी है बोइंग 777। कराची से दुबई 2 से 3 घंटे का सफर होता है, जबकि और 4 घंटे वहां रुकेंगे। फिर दुबई से बीजिंग 7 से 8 घंटे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, लेकिन हमारी फ़्लाइट लेट हो चुकी है। तो हमारे पास बहुत टाइम है इस एयरपोर्ट को घूमने के लिए, तो चलिए घूमते हैं। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये बेसिकली एयरपोर्ट है। आप देख लें, हमारी फ़्लाइट तकरीबन 1 घंटा लेट हो चुकी है। दिस इज़ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पीपल आर रशिंग, जिनकी फ़्लाइट चलने वाली है। हमें दोस्तों कोई जल्दी नहीं है, हम अपने टाइम से और सुकून से जाएंगे। क्या हमारे खरीदने के लायक कोई चीज़ है यहाँ पर, वो देखते हैं। यस, मे बी वी हैव ट्रिमर्स। No, trimmers में तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। We have electronics item and we have this DJI Osmo 360, जो कि ज़ाहिर है हम चाइना में ही ख़रीदेंगे। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन मुझे लगा कि दोहा का एयरपोर्ट इससे बड़ा है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ जीत सकते हैं। ये कार। हमारे पास सिगरेट्स भी हैं। What kind of cigarettes? Obviously हम ये नहीं खरीद रहे। आप भी मत खरीदें इतने इतने फ्लेवर के सिगरेट्स, नशे करोगे तुम लोग। हाँ, इन भाई साहब की भी फ्लाइट शायद हमारी तरह लेट हो चुकी थी, इसलिए वो गिनती अपनी उंगलियों से कर रहे हैं। तो बजने वाले हैं। ये बीजिंग वाली आप देखें, ये निकलेगी 3:55 पर, जिसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास 1 घंटा मौजूद है। बोर्डिंग शोर्डिंग होगी, आधा घंटा तो मौजूद है। बहुत घूम लिया हमने लेकिन अभी भी हमारे पास आधा घंटा बचा है। आधा घंटा हमारी फ़्लाइट में है, तो फिर चलें, निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और घूमते घूमते बंदा थक ही जाए, लेकिन दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये छोटा लगा और रोशनी कम लगी। वहाँ पर भरपूर तरीके से रोशनी थी, लेकिन हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, वाई। दूसरी बात यह है कि अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में आएंगे, जैसे कि कतर, यूएई, तो यहाँ पर आपको इनके एयरपोर्ट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि ये फ़्लाइट्स कनेक्टिंग होती है। तो दुनिया भर से लोग पहले यहाँ आते हैं, यहाँ जमा होते हैं, फिर उनकी जो जो मंजिल है वो अपनी अपनी फ़्लाइट्स में बैठ के वहाँ चले जाते हैं, और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। अब इस वक्त हम चाइना जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर करती है, लेकिन चाइना में जाने के लिए हमें पहले दुबई आना पड़ा है, यानी हम पहले ईस्ट गए पाकिस्तान से। अब हम दोबारा वेस्ट जाएंगे, पाकिस्तान को दोबारा से क्रॉस करते हुए चाइना एंटर करेंगे। तो लंबा सफ़र है, लेकिन सस्ता पड़ा। डायरेक्ट फ़्लाइट्स अमूमन पाकिस्तान से होती भी नहीं है, ये भी एक इशू है। हम बीजिंग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी हमें कुछ एक फॉर्म भरना है, फिंगरप्रिंट्स देने हैं और इमिग्रेशन क्लियर करवानी है। फिर हम एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाएंगे।
अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, और ये भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट लग रहा है। अभी तक तो हम आप पीछे देखें तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल ही करते हुए आ रहे हैं। वी हैव प्लेन्स हमारे लेफ्ट साइड पर, और एग्जिट बैगेज लिखा हुआ है वहाँ पर। हम रिकॉर्डिंग के चक्कर में कुछ मिस नहीं करना चाहेंगे, तो पहली प्रायोरिटी इमिग्रेशन को क्लियर करना होगी। बीजिंग पहुंचते ही मुझे इस बात का एहसास तो हो गया कि ज़बान का बहुत मसला होने वाला है, क्योंकि जब मैंने टैक्सी बुक की तो उसने मुझे चाइनीज में बताया कि लोकेशन पर पहुंच गया हूं। अब मुझे ये कैसे समझ में आए? फिर उस भाई ने मुझे एक पिलर की तस्वीर भेजी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। वहाँ एक चाइनीज ने मुझे देख लिया कि मैं मुश्किल में हूँ, और उसे अंग्रेजी भी आती थी। उसने ड्राइवर के साथ बात करके मुझे गाड़ी तक पहुंचा दिया। टैक्सी ने मुझे ट्रेन स्टेशन पर ड्रॉप किया और वहां से मैं चिंगदाओ के लिए रवाना हो गया। फिर सुबह ही मैंने होटल में चेक इन किया। इस होटल की खास बात, बुकिंग में नाश्ता भी शामिल था। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और अभी हमारे पास ये सब ऑप्शंस मौजूद हैं। अंडे, और ये भी कुछ है, मीठा है शायद, सूप, ये भी सूप है। ये क्या चीज़ है? भुट्टे शुट्टे यहाँ पर भी हैं। आई डोंट नो इनके नाम, बट फ्राइड राइस, और ये भी है। ये कुछ मीट शीट लग रहा है, और ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास ब्रेकफास्ट के लिए, कुछ ना कुछ इसमें से लेते हैं। नाश्ते में मुझे नूडल्स बनाकर दिए गए, क्योंकि सबसे पहले मैं चाइना के टेस्ट को समझना चाहता था, और जाहिर है पहले ही दिन मैं चॉपस्टिक से खाना खाने में एक्सपर्ट नहीं होने वाला था। लिहाजा मैंने इर्द गिर्द देखकर सीखना शुरू किया कि आखिर चॉपस्टिक को पकड़ा कैसे जाता है। शुरुआत में चॉपस्टिक से खाना किसी अजाब की तरह लग रहा था। वहां आप सिर्फ यही सोचते हैं कि क्यों कोई चॉपस्टिक से खाना खाएगा, लेकिन वक्त के साथ उंगलियां आदी होने लगती हैं और जवाब मिल जाता है। मेरी इग्नोरेंस की माफी चाहता हूँ। हमने नूडल्स का काम तमाम किया और दूसरे राउंड के लिए कुछ लाइट यानी हल्का खाने का फैसला किया। सेकेंड राउंड के लिए तैयार हैं। वीडियो रिकॉर्ड करना और बोलते रहना, ये दोनों अलग अलग काम है और मुश्किल काम है। ऑमलेट, तो ये बतख काटना है दोस्तों। ये तो बहुत मज़ेदार है। एक मिनट, इसको चॉपस्टिक से उठा के देखते हैं। ओके रेडी, कामयाबी मिलती है या नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, हम सीख जाएंगे। ये वीडियो बनाते हुए किसी भी चमचे को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये ट्राई करते हैं यार। आई डोंट नो व्हाट दिस इज। मीठा है, रबड़ी टाइप का है। अच्छा ये तो सादा ब्रेड है, पूरी है, छोटी है, मोटी है। लेट्स सी कि ये हम ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं। वन मोर हार्ट शेप एग, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई एम बिकमिंग अ प्रो नाउ। इसके बाद अब हम कुछ आराम करेंगे। कंपनीज के साथ मीटिंग है, वहां जाएंगे, और फिर रात को चाइना को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर मिलते हैं। मेरा नाम है शामिरान और मैं एक माहिगीर इंजीनियर हूँ। आर्या।